बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क के अंदर जो बेचैनी और बेयकीनी पाई जाती थी इलेक्शंस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है और इलेक्शन का ऐलान किया है। इससे मुल्क के अंदर जो बेचैनी थी वो ख़त्म हुई है और पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और वो इलेक्शन के बाद ही आएगा। जहाँ तक बात है इलेक्शन में उतरने की, हमारे मुल्क के अंदर रवायती सियासत इससे पहले चल रही है पाकिस्तान में, और उसमें एक टिपिकल बात, ये जो सोच है ना लोगों की, वो ये है कि इलेक्शन होगा और उसमें हम करोड़ों रुपया लगाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन आज सरमाए की गेम हो गई है, आम बंदे की। आम बंदे के उन्होंने गेम रहने नहीं दी। आम बंदा तो और सोच जो भी नहीं करोड़ों, सकता सर। जी जी, वो सोच भी नहीं सकता। और जो करोड़ों रुपया लगाते हैं, उसके बाद जो पार्टी जीत जाए, उसके बाद अगर कभी बजट मिलेगा तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। वफादारियां बदलने का कल्चर है। जब ये खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई तो आपने देखा कि जनाब ये बात चली कि पंजाब हाउस में 20-20 करोड़ रुपया बांटा गया, इस्लामाबाद में, और जनाब कहीं 40 करोड़ बांटा गया। हत्ता कि हमारा जो सेनेट है, ये सेनेट के इलेक्शन अभी भी मार्च में होंगे, तो जो 3 साल पहले इलेक्शन हुए तो जनाब उसमें ये खबरें आई कि 1-1 अरब रुपया दे के वफादारियां बदली गई। हम इंशाल्लाह ताला इस सिस्टम को बदलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, मुल्क और आवाम के दरमियान जो तल्लक होना चाहिए था ना, इस वक्त वो तल्लक बहुत कमज़ोर है या टूटा हुआ है। पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग ग्रास रूट लेवल पे हमने नेटवर्किंग की है। लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में हर यूनियन कौंसिल की सतह पे हम अपनी तंजीमी बॉडी मुकम्मल कर चुके हैं और इनके ज़िम्मे अच्छा हमने डॉक्टर फिर रिलीज साहब, के आपने बाद बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान में अब सियासत जो है वो एक कारोबार बन चुका है। लोग पैसा लगाते हैं, बेसिकली वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो जब जीत जाते हैं तो पहले वो पैसा रिकवर करते हैं। पैसा तो आम आवाम का होता है, आपका मेरा। अच्छा, आपकी हमने अभी तक जो एक्टिविटीज़ देखी हैं, आप तो बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर ग्राउंड में मौजूद हैं। आपने तो अपनी एक्टिविटीज़ शुरू भी कर दी हैं अवामी सतह पर, लेकिन आपको लगता है कि खिदमत के ज़रिए पाकिस्तान में वोट हासिल किया जा सकता है अनटिल और अनलेस आपके पास कोई मजबूत धड़ा ना हो, इलेक्टेबल्स आपके पास ना हो, या सरमाया इतना बड़ा ना हो जिससे आप लोग खरीद सकें? हमें ना एक बात समझनी चाहिए कि अब ना दौर चेंज हो गया है पाकिस्तान में। जो यूथ है, अभी इलेक्शन कमीशन ने दादोशुमार जारी किए कि कुल 12 करोड़ 70 लाख वोटर है पाकिस्तान में, और उसमें से 6 करोड़ वोटर वो है जिसकी एज 18 से 35 साल के दरमियान है। ये नस्ल नई नस्ल आ चुकी है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये 2000 पे, 5000 पे या 1000 पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। इनको एड्रेस करना है, इनको कायल करना होगा। कायल करके ये जिसके साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान में आइंदा वही लोग आएंगे। हालांकि सियासत बाकी लोग वही हो रही है जो इलेक्टेबल्स की है। चंद बिजनेस टाइकॉन्स हैं, कोई नई पार्टी बना लेता है और चंद लोग खेलते हैं। लेकिन सबको ये समझ लग जानी चाहिए कि दौर बदल गया है, नई नस्ल आ गई है, डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इन लोगों को जो इनको जो मुतमिन नहीं करेगा वो आगे नहीं चल सकेगा। बिल्कुल तो ठीक। हम इन लोगों को मुतमिन कर रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो सर मैं रिस्पॉन्स खुद कैसा मिल रहा है आपको जब आप बाहर निकलते हैं? तो किस तरह से आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है? हमें जो संजीदा तबके हैं वो बहुत इस लिहाज से परेशान थे कि यार कोई आगे लगे। मुल्क के हालात से ये लोग परेशान थे, हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यार इलेक्शन एक चीज़ है नहीं, 5 साल बाद 2 महीने का होता है। हमने नेटवर्किंग करके ग्रास रूट लेवल पे लोगों को साथ शामिल करके मुल्क के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करना है। इस सोच के लोग तैयार करने। ये इल्ज़ाम तराशी, किरदार कशी और जनाब ऑडियो वीडियो लीक की सियासत से निकाल के लोगों को मुल्क की तमीर और तरक्की में इस्तेमाल करना है। हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। आपको शायद याद होगा, ये 6 महीने पहले हमने मीनारे पाकिस्तान पे प्रोग्राम किया था तकबीर कॉन्फ्रेंस के नाम से, ठीक है। तो हमने ये सारे लाहौर से ही लोग भरे थे जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान भरा था। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम किया था। ये बड़ी तो क्रेडिट की हमारे बात साथ होती है। बट सर डॉक्टर साहब,
देखिए जो मजहबी सियासी जमातें हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर कुछ उस तरह से कामयाब नहीं हो पाती कि वो आएँ और इक़्तिदार में भी आएँ और हुकूमत भी बनाएँ अपनी। तो जमात इस्लामी फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, एक्टिव है, लोगों का बड़ा एतमाद है, लोग लेकिन फिर भी वो वोट उस तरह से नहीं ले पाती। तो आप लोग जब आएंगे तो क्या ऐसा रिलीफ, क्या आवाम के लिए ऐसी क्या मंशूर में लेकर आएंगे? था इससे पहले कि लोग किसको वोट देते हैं। आपने जमात इस्लामी की मिसाल दी। मैं यहाँ रहा कि ये जो एक मफरूज़ा समझा जाता था, कराची में होने वाले बलदियाती इलेक्शन ने इस मफरूज़े को तोड़ दिया। कराची में इन्होंने बड़े वोट लिए और बलदियाती इलेक्शन में पीटीआई और पीपल पार्टी से ज़्यादा वोट हाफिज नईमुर रहमान साहब ने लिए थे। गो कि उनका मेयर नहीं बन सका। उसमें भी असल बात यह है कि उन्होंने यूथ को अपने साथ मिलाया था और पॉजिटिव एक्टिविटीज दी थी, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे कामयाब हो गए। हम्म। तो हम भी इसी पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारा स्लोगन है, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, कि हर ग्रास रूट लेवल पे यूनियन काउंसिल की सतह पे टीम बना के उनसे काम करवाना। हमारे सस्ते तंदूर चाह रहे हैं, हमारे सस्ते सब्जी बाजार चाह रहे हैं, हमारी फ्री डिस्पेंसरियाँ हैं, हमारी इस वक्त एम्बुलेंसें हैं, हमारी ब्लड पे अपनी एप्लीकेशनें हैं, जान बचाओ और ज़िंदगी के नाम से। इस तरह हॉस्पिटल्स में हमारा नेटवर्क है, कुछ दस्तरखान चाह रहे हैं, हमारे यूथ के फ्रीलांसिंग कोर्सेज चलते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हैं कि लेकिन हम लोगों इंजीनियर को ये साहब, व्हील ये दे। सब चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हैं और काबिल सताइश है जो आप काम कर रहे हैं। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि अगर खिदमत की ही बुनियाद पर इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की जा सकती तो जमात इस्लामी शायद इक़्तिदार में होती, या फिर आप देख लें, या फिर अब्दुल सत्तार ईधी साहब वो भी इक़्तिदार में होते। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि सियासत की तो डायनामिक्स ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको जोड़ तोड़ करनी होती है, आपको इलेक्टेबल्स को साथ मिलाना होता है, चंद खानदान होते हैं। तो जो इलेक्टोरल डायनामिक्स है वो तो इंटायरली डिफरेंट है इस चीज़ से। जी जी। असल में ना इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये काम हो रहे हैं। अ, हर सतह पे हर सतह पे जो इलाके की बड़ी शख्सियात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई साबका चेयरमैन है, साबका जनरल काउंसलर है, जो शफाफ लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ठीक है, हम उनको नुमाइंदगी दे रहे हैं मुकामी सतह पे। और अब इलेक्शन में हमारे साथ बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हम्म। हमारे साथ वो हैं, जिन जो इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। किसी के पास कुछ वोट हैं, किसी को ज्यादा वोट हैं। तो इस किस्म के लोग, हमारी कोशिश तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये करते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है ना, लोग उस पर उंगली ना उठाएं। यानी बंदा बाकिरदार होना चाहिए। चलें सर, बेस्ट ऑफ तो लक। बिल्कुल आपने सही कहा है, और अल्लाह करे कि एक दिन ऐसे भी लोग आएं कि जो वाकई में ग्रास रूट लेवल से हों और आम आदमी के दर्द को, तकलीफ को, पेन को फील करते हों।